इंद्रिय सुख सुख है, क्षणिक है क्या स्थायी है? क्षणिक है। इससे भिन्न आत्मा का सुख है, संयम का सुख है, त्याग का सुख है, रत्नत्रय का सुख है। ये पारमार्थिक सुख है, इंद्रियातीत सुख है। इसको इंद्रियातीत भी कहते हैं। रत्नत्रय की इसी इंद्रिय का विषय है क्या? नहीं, इंद्रियातीत विषय है। त्याग, किसका त्याग? विषयों का त्याग, पर पदार्थों का त्याग, यही इंद्रिय विषयों का त्याग। उसकी आशा का त्याग, ये रत्नत्रय है। उसकी आशा का त्याग, ये रत्नत्रय है। रत्नत्रय में भी कोई सुख होता है क्या? नहीं। और रत्नत्रय कोई सुख नहीं होता या सुख है ही नहीं ये कहेंगे तो फिर रत्नत्रय लेना तो बेकार है। चक्रवर्तियों ने रत्नत्रय ले लिया। अगर वो दुख है तो चक्रवर्तियों ने क्यों ग्रहण किया रत्नत्रय? वो सुख नहीं है तो रत्नत्रय ग्रहण करने की जरूरत क्या थी? षटखंडाधिपति थे, इंद्रिय विषय बिछे हुए थे, जहाँ जाओ वहाँ सुख ही सुख, इंद्रिय विषय सुख मिलता था। उसको त्यागने की क्या जरूरत थी उनको? यदि वही असली सुख है तो उसको छोड़ा क्यों? और ये रत्नत्रय दुख है तो उसको त्यागा क्यों? तो ये बातें अज्ञानी जीव को क्लियर ना होने से उसको विरक्ति पैदा नहीं होती, वैराग्य पैदा नहीं होता, स्वरूप को समझा ही नहीं, असली बात का चिंतन ही नहीं किया। और चिंतन का न होना सबसे बड़ी हानि है आत्मा के लिए। चिंतन न कर पाना। जो चिंतन ही नहीं करेगा वो रत्नत्रय कैसे प्रकट कर पाएगा? वो विषयों को त्यागेगा कैसे? क्यों त्यागेगा? क्या सोच कर त्यागेगा? सोच ही नहीं है उसके पास। तो इंद्रिय विषयों का त्याग वो करता है जिनको रत्नत्रय में असली सुख है, असली शांति है, निराकुल दशा है, निर्विकल्पता है, भरपूर आनंद है उसमें। ऐसा जिनको निर्णय हो चुका है वो इंद्रिय विषयों को त्यागने का प्रयास करता है। वो केवल विषय को ही नहीं त्यागता। ज्ञानी जिसको समझ में आ गया है वो केवल विषयों को त्याग करके बैठ जाता है क्या? हो गया मैं चारित्रवान, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तिल तुष मात्र भी पंचेंद्रिय विषय मेरे पास नहीं है। पर इंद्रिय विषय से विरक्त होने पर आशा क्या है ये समझ में नहीं आया तो आशा क्या है ये समझ में नहीं आया तो वो कभी भी पुनः ग्रहण कर सकता है। अज्ञानी है, आशा को छोड़ने का कोई मालूम भी नहीं है और उसका विचार भी नहीं है, तो फिर अभी छोड़ा है तो दूसरे दिन ग्रहण भी कर लेगा। वो क्या भरोसा उसका? तो ऐसा त्यागता क्यों है? त्याग करने के कई कारण हो सकते हैं। फिर विषय को त्यागने का कारण, अज्ञानी के द्वारा विषय को त्यागने का कारण अनेक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मुझे देखो, एक कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण बताया जा सकता है। एक कारण ये भी है, मुझे कम मिले थे ये विषय इसलिए हमने सब छोड़ दिया, और ज़्यादा मिलते हैं इसमें भरोसा है इसलिए त्यागा है। एक लाख बैंक में रखते हैं तो 10 वर्ष के बाद 10 लाख हो जाता है।
10 लाख होता है। तो 10 लाख की आशा में 1 लाख को त्यागता है 10 साल तक। तो ये भी तपस्या है, 10 साल तक छूना नहीं विषय को। 10 साल तक छूने की आशा को ही छोड़ो, आप 10 साल तक आशा छोड़ो। आशा को छोड़ता है वो 10 साल तक, पर 10 साल के बाद की जो भौतिक विषयों की आशा है वो अभी जीवित है। वो 10 साल तक जीवित रहेगी। वो मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, प्रतीक्षा में रहेगा वो। तो विषयों का त्याग विषय प्राप्ति के लिए ही होता है, तो वह त्याग भी बाह्य त्याग है, द्रव्य चारित्र है, लेकिन वो समीचीनता की कोटि में नहीं आता। सम्यक चारित्र की उपाधि वो प्राप्त नहीं कर सकता। मिथ्या चारित्र यही कहा जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है। ये चिंतन मनन करना कितना अनिवार्य है। हम थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, रोज सुनाएंगे, आप लोग पकड़ो और असली सुख की ओर बढ़ो। कुछ नहीं है, 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। हर भव में जीवन मिला, जीवन जिया, 4 दिन का ही होता है, 5वां दिन फिर वही अंधेरा। विषयों के सुख में जगमगाता सुख में 4 दिन रहते हैं, फिर मरण हुआ, फिर चतुर्गति की यात्रा कंटिन्यू रहती है। तो क्या मिला? इंद्रिय सुख मिला, पर दुख का बीज भी बोया। इंद्रिय सुखों को भोगते समय पाप कर्मों का आश्रव और बंध नियम से हुआ, और उदय में आएगा तो वो फल भी देगा, फल भी देगा। ये चलता रहा, ये श्रृंखला चलती रहेगी। संसार टूटेगा नहीं, संसार को खत्म नहीं कर सकते। तो इसको कहीं ना कहीं जाकर के विराम तो देना पड़ेगा ना। कभी न कभी किसी न किसी भाव में जाकर विराम तो देना पड़ेगा। अपन भवी हैं, भगवान ने ये तो नहीं कहा कि तुम अभवी हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा किसी भगवान ने अभी तक तो बताया नहीं। और यदि हमको इतना पता है और हमको लगता भी है कि भगवान का कहा हुआ बिल्कुल ठीक है और वही करना चाहिए, ऐसा मन में एक बार भी आपका विचार आया तो समझना आप अभवी नहीं हैं, आप भव्य हैं। उस भव्यत्व की अभिव्यक्ति कभी न कभी होगी, पर तब होगी जब आप जाग जाओगे, जागोगे। जागना आज हो जाए या अगले भव में हो जाए, उसके अगले भव में हो जाए, उसके अगले अनंत भव के बाद भी हो जाए, जगना तो निश्चित है आपको। भव्य हैं तो कभी न कभी जग जाओगे। भव्यत्व को छिपा नहीं सकते, भव्यत्व को नष्ट करके अभव्य नहीं बना सकते। हाँ, भव्य अगर अभव्य बन गया तो जगा ही नहीं सकते आप अपने को जगाकर मोक्ष जा ही नहीं सकते। अनंत काल तक संसार में थे, अनंत काल तक संसार में ही रहेंगे। चतुर्गति का भ्रमण, जन्म मरण का चक्र, ये कभी विच्छेद को प्राप्त नहीं होगा, अभव्य हो तो। प्रश्न उठता है, तो फिर हम अभव्य हैं क्या भव्य हैं? केवली भगवान को पूछे क्या हम क्या हैं? काहे को जा रहे हो? केवली भगवान को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? अपने आप में टेस्ट करो ना अपने को। कैसा टेस्ट करें? इतना ही प्रश्न उठाओ, हे आत्मा तो अनादिकाल से संसार में भटक रहा है,
तुझे शाश्वत सुख भी उपलब्ध होना संभव है। मोक्ष अक्षय सुख है, अबाधित सुख है, एक बार प्राप्त होता है तो खत्म नहीं होता, और उसको भोगते समय पाप कर्म का बंध भी नहीं है। विषयों को भोगते समय, विशेष सुखों को भोगते समय पाप कर्मों का बंध भी है। बंध, पाप कर्मों का बंध है तो पाप कर्म के उदय में पुनः दुख भी है, पुनः दुख भी है, और फिर उस दुख में हाय हाय त्राय त्राई भी है। फिर इंद्रिय विषय कम मिलेंगे, अभी भोगा है तो वो मिलते थोड़ी हैं, कम ही मिलेंगे वो। अब थोड़ा बहुत और पुण्य कमाए है तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। वो थोड़ा बहुत दान वगैरह दिया है तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अज्ञानी जीव भी दान आदि कार्य करता है, उस समय पुण्य कर्म का बंध होता है, उसका फल मिलेगा, क्योंकि विषयों का आपने दान में त्याग किया, दान के रूप में त्याग किया है। क्या उसका फल नहीं मिलेगा? उसका फल पुण्य है, वो पुण्य फल देगा, मिलेगा ही मिलेगा। वो तो मिलता है, और मिलने पर वो अज्ञानी जीव पुनः क्या करता है, मिल गया ना मुझे, मिल गया कह करके उसको भोगने में लगता है। तो भोगा तो पुनः पाप कर्म का बंध हुआ। फिर विरक्ति नहीं हुई, वैराग्य नहीं हुआ, तो परिस्थिति कैसे बनती है? जैसे पहले बनी थी पूर्व भाव में, अब एक बार और ऐसी परिस्थिति बनेगी। तो ऐसा ही तो अनंत भाव निकल गए हैं हमारे, भव्य होकर के भी निकल गए हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, कितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं भाई अनादिकाल से? हैं? अनंत गए हैं क्या? नहीं गए हैं। हम उस समय थे क्या? नहीं। और वो गया, हम क्यों रह गए? वो चले गए और उनके अनुयायी असंख्यात करोड़ों की संख्या में चले गए। हम भी उस समय थे, हम क्यों नहीं गए? हम इंद्रिय विषयों में अटक गए। इंद्रिय विषयों में अटकने से हम नहीं जा पाए। तो ये अटकना कब से हो रहा है? अनादिकाल से हो रहा है। और अटकने की एक आध बार भाव हो गए तो ये भाव चला जाएगा और ये भी खराब हो जाएगा। जो देखो अमृत मिला था पीने के लिए, मनुष्य भाव, ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य शरीर अमृत के समान है। इसमें संयम आ सकता है। कटोरी, अमृत पीने लायक कटोरी है ये, इसमें गटर का पानी नहीं डालना, अमृत डालना, इसमें रत्नत्रय का अमृत डालना है। संयम है। ये काम एक बार भी किया, चलो इंद्रिय विषय छोड़ना पड़ रहा है, कुछ सुख छूटते हैं तो छूटने दो, क्षणिक है छूटने दो, पर शाश्वत सुख में ठोस विश्वास करके एक बार अलौकिक रत्नत्रय का आत्मिक सुख क्या है उसका आनंद हम लेंगे, इसी भाव में लेंगे, ऐसा हम संकल्प करेंगे तो इसी भाव में हमको वह भी सुख का आनंद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और उस सुख को इस जन्म में, रत्नत्रय का सुख, आत्मिक सुख, इस सुख को इस जन्म में जब उसको भोगेंगे तो पाप लगेगा क्या? पुण्य ही पुण्य बढ़ेगा। रत्नत्रयधारी निरंतर पुण्य का बंध करता है, पाप का बंध करता ही नहीं। तो ये अब सुख मिल रहा है तो टाइम जाएगा ना आनंद आ रहा है तो टाइम खिसकेगा ना। रत्नत्रयधारी का जीवन कैसा चला जाता है ये भी पता नहीं चलता। दीक्षा धारण करने के बाद अज्ञानी जीव कोई ऐसा सोचते हैं रत्नत्रय धारण करेगा तो कैसा निकलेगा, पता नहीं कौन साथ देंगे, कैसे रहेंगे, हम अकेले पड़ेंगे तो क्या होगा। अरे भाई तुम अकेली भी बैठोगे तो जिंदगी पता नहीं चलती। उसका नाम रत्नत्रय का सुख, पारलौकिक सुख, आत्मिक सुख। हमको ऐसा लगता है
कोई भी न रहे, दुनिया में एक भी जीव नहीं है, तो भी मैं जी सकता हूँ अकेला, तो भी मैं आनंद में रह सकता हूँ, ऐसा आभास होता है। मुझे पर की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी आत्मा की और मेरे आनंद की और मेरे सुख की ज़रूरत है, और वह मेरे पास है, तो दुनिया उपेक्षित हम मेरे सामने, ऐसा लगना चाहिए। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांत रहे, अब हम ना विषयांत रहे। The most